अक्सर क्या होता है, हम गोल्ड की प्राइसेस पर हेडलाइंस तो देख लेते हैं, लेकिन असल स्टोरी तो नंबर्स के पीछे छुपी होती है ना? तो चलिए आज इस एनालिसिस में हम मिलकर उन्हीं नंबर्स को डीकोड करते हैं जो इस वक्त गोल्ड की मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। तो सबसे अहम सवाल, आखिर चल क्या रहा है गोल्ड की मार्केट में? यही वो सवाल है, यही वो मिस्ट्री है जिसे हम डेटा की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं पहले क्लू से। और वो क्लू क्या है? गोल्ड की डेली प्राइस एक्शन। यहीं से हमारी स्टोरी का पहला और बहुत अहम इशारा मिलता है। चलें इसको जरा गौर से देखते हैं डे बाय डे। देखें, 19 जनवरी को 56% बुलिश डोमिनेंस से ट्रेंड शुरू हुआ। ठीक है, अगले दिन 20 जनवरी ये नंबर 63% तक चला गया। इसका मतलब बायर्स को कॉन्फिडेंस मिल रहा है। फिर 21 को थोड़ा सा स्टेबल हुआ 62% पर, और 22 जनवरी तक तो बूम 65%, यानी बायर्स का मार्केट पर पूरा कंट्रोल था। और हाँ, 23 जनवरी को जो ये वापस 56% पर आया ना, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली एक हेल्दी साइन है। लोग आराम से अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो देखा, ये डेटा अपने अंदर एक पूरी कहानी सुना। और इन 5 दिनों की पूरी कहानी का निचोड़ वो है ये एक नंबर 61%। ये है 5 डे एवरेज बुलिश डोमिनेंस। इसका साफ साफ मतलब ये है कि मार्केट पैनिक में या अफरा तफरी में ऊपर नहीं गई, बल्कि ये एक कंट्रोल्ड मूव था जहां बायर्स मुसलसल ड्राइवर सीट पे आराम से बैठे थे। लेकिन रुकें, मार्केट एनालिसिस में ना एक सिग्नल कभी काफ़ी नहीं होता, हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या दूसरी मार्केट्स भी गोल्ड की इस तेज़ी वाली स्टोरी को सपोर्ट कर रही हैं या इसके खिलाफ जा रही हैं। अच्छा, अब इस डेटा पर गौर करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले डॉलर 65% बेरिश, और हम सब जानते हैं कि जब डॉलर नीचे जाता है तो गोल्ड आमतौर पर ऊपर जाता है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल। फिर है विक्स, जिसे हम फेयर इंडेक्स भी कहते हैं, ये 78% बुलिश है। मतलब मार्केट में डर या अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, और जब ऐसा होता है तो लोग गोल्ड जैसे सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं। और तीसरा, क्रिप्टो मार्केट 77% बेरिश, यानी लोग हाई रिस्क एसेट से पैसा निकाल रहे हैं। ये सारे सिग्नल्स मिलकर क्या बता रहे हैं कि हर तरफ से गोल्ड को सपोर्ट मिल रही। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि क्या हो रहा है, लेकिन अब असल सवाल ये है कि कौन कर रहा है ये सब। इस पूरे मूव के पीछे है कौन? छोटे रिटेल ट्रेडर्स या फिर बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, द स्मार्ट मनी? ओके, तो पहले रिटेल क्राउड को देखते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, रिटेल ट्रेडर्स भी इस ट्रेंड के साथ ही हैं। करीब 60% लोग गोल्ड पर लॉन्ग हैं, मतलब वो भी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। ये एक आम तौर पर एक अच्छी हेल्दी निशानी मानी जाती है कि सेंटिमेंट मार्केट के ट्रेंड के साथ अलाइन है। लेकिन अब आते हैं स्मार्ट मनी की तरफ, यानी बड़े हेज फंड्स। और यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखें, वो भी बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका डेटा ये भी इशारा दे रहा है कि मार्केट शायद ओवरबॉट हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि करीबी मुद्दत में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रखें, ये शॉर्ट टर्म की बात है, बिग पिक्चर अभी भी स्ट्रांग है। और अब शायद सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कन्फर्मेशन, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो गोल्ड ईटीएफ्स में लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप कर रहे हैं, रिकॉर्ड पॉजिटिव फ्लोज। और जब इस लेवल का पैसा इतनी तेजी से मार्केट में एंटर हो, तो वो प्राइस के लिए एक सॉलिड फ्लोर, एक अहम सपोर्ट बन जाता है। चले, हमने डेटा तो देख लिया, हमने व्हाट और हु को समझ लिया। अब वक्त है वाई को समझने का। मतलब आखिर वो क्या वजह है? ऐसी क्या ग्लोबल टेंशन्स चल रही हैं जो सरमायाकारों को इतना मजबूर कर रही हैं कि वो गोल्ड की तरफ आएं? जरा इस लिस्ट पर नजर डालें। वेनेजुएला में ऑयल का मसला और ट्रंप का प्रेशर, ग्रीनलैंड में रिसोर्सेज पर टेंशन्स, यूरोप और कनाडा के साथ ट्रेड वॉर का खतरा, और फिर रशिया और चाइना की अपनी इंस्टेबिलिटी। ये सब चीजें जब मिल जाती हैं तो ग्लोबल लेवल पर एक फियर और अनसर्टेनिटी का माहौल बन जाता है। और याद रखें, अनसर्टेनिटी ही गोल्ड का सबसे बड़ा फ्यूल है। तो इन तमाम सबूतों को, इन सारे डेटा पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आइए वापस अपने पहले सवाल पर चलते हैं। ये डेटा आखिर हमें क्या फाइनल वर्डिक्ट दे रहा है? ये स्लाइड बेसिकली पूरी पिक्चर को समराइज कर देती है। देखें, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है? मार्केट ओवरबॉट है, तो हो सकता है कि हमें कुछ पुलबैक्स या थोड़ी बहुत कमी देखने को मिले। लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन बिग पिक्चर क्या है?
बिग पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंस्टीट्यूशनल पैसा आ रहा है, ग्लोबल सिचुएशन इसको सपोर्ट कर रही है। तो इस डेटा के हिसाब से कोई भी डिप, कोई भी कमी एक्चुअली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और आखिर में इस पूरे एनालिसिस का सबसे अहम सबक, सबसे अहम टेक अवे इस एक जुमले में है, रीडिंग पहले, रिएक्शन बाद में। मार्केट में फौरन जंप करने या रिएक्ट करने से पहले डेटा को पढ़ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम अपने जज्बात से नहीं बल्कि फैक्ट्स की बुनियाद पर फैसले लेते हैं।